लड़की ने सहमी हुई आवाज़ में सुल्तान से कहा, भगवान के लिए मुझे कहीं छुपा लो, इनके साथी यहाँ पहुँच जाएंगे। मद्रासे गुंडे का चाकू ज़मीन पर पड़ा था। सुल्तान ने इसे उठाकर जेब में रख लिया और लड़की से पूछा, तुम कौन हो? तुम इस इलाके की ज़ुबान नहीं बोल रही। चांद की हल्की हल्की रोशनी में सुल्तान ने देखा कि लड़की के माथे पर तिलक लगा हुआ था। इसकी नाक में एक मोती वाली नथनी भी थी। लड़की ने कहा, ये सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मुझे यहाँ से निकाल कर किसी जगह छुपा दो, नहीं तो इनके साथी पुजारी यहाँ आकर हम दोनों को मार डालेंगे। कमांडो सुल्तान लड़की को लेकर अपनी झोंपड़ी की तरफ दौड़ा। लड़की इसके साथ भाग रही थी। लड़की ने झोंपड़ी को देखा तो कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं छुपूंगी, वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से भाग चलो इन चट्टानों की तरफ। सुल्तान ने पूछा, इतना तो बता दो कि तुम कौन हो और ये पुजारी गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं? लड़की ने कहा, तो मुझे इस इलाके के नहीं लगते, मैं सिर्फ इतना बताती हूँ कि मैं शिव देवता के मंदिर की देवदासी हूँ। मैं एक तवाइफ की जिंदगी बसर करने पर मजबूर थी, मैं मौका पाकर फरार हो गई। भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो। तुम नहीं जानते ये पुजारी सब लोगों को साथ मिला लेंगे और हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कमांडो सुल्तान ने देवदासी का नाम सुना तो सोचने लगा कि इस लड़की से नसरीन के बारे में या मजलूम कश्मीरी लड़की के बारे में मालूमात हासिल हो सकती हैं। इसने लड़की की कलाई पकड़ी और इसे साल लेकर इन चट्टानों की तरफ दौड़ पड़ा जिस तरफ लड़की ने इशारा किया था। इस सारे इलाके से लड़की वाकिफ थी। वो जिस तरफ कहती कमांडो सुल्तान इसी तरफ मुड़ जाता। वहाँ छोटी छोटी चट्टानें थी जिनके दरमियान तंग दुर्रे से बने हुए थे। जगहों पर दौड़ते हुए लड़की एक दो बार गिर पड़ी। सुल्तान ने इसे सहारा देकर उठा लिया। इसके अंदर कोई ऐसी दहशत बैठी हुई थी कि वो गिरती पड़ती दौड़ती चली जा रही थी। काफ़ी दूर जाकर खुली जगह आ गई। यहाँ बाएं तरफ समंदर की एक छोटी सी खाड़ी थी। लड़की रुक गई। इसका सांस फूल रहा था। कहने लगी, खाड़ी के दूसरे किनारे पर एक जगह है, जल्दी चलो। कमांडो सुल्तान ने कहा, तुम्हारा सांस चढ़ा हुआ है, जरा दम ले लो। लड़की ने माथे पर आए हुए बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, वो बड़े जालिम लोग हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। ये कहकर लड़की खाड़ी के किनारे किनारे दौड़ पड़ी। सुल्तान भी इसके पीछे दौड़ा। दूसरे किनारे पर छोटे छोटे 3-4 टीले थे जिन पर नारियल के दरख्त उगे हुए थे। लड़की आगे आगे दौड़ रही थी, सुल्तान इसके पीछे था। लड़की एक टीले के पास जाकर रुक गई और इधर उधर देखने लगी। यहाँ एक गार है, मधुरी ने कहा था, इस गार में छुप जाना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। वो गार तलाश करने लगी। कमांडो सुल्तान भी इधर उधर चलकर गार तलाश करने लगा। एक तरफ इसे झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा शुगाफ दिखाई दिया। इसने झाड़ियां हटाई तो पीछे गार था। लड़की ने कहा, यही वो गार है। लड़की इस कदर खौफजदा थी कि वो बगैर सोचे समझे गार में घुस गई। सुल्तान भी इसके पीछे गार में चला गया। एक कुदरती गार थी। अंधेरे में टटोल टटोल कर आगे बढ़ने से गार कभी दाएं तरफ मुड़ जाती, कभी बाएं तरफ मुड़ जाती। सुल्तान ने लड़की को अब अपने पीछे कर लिया था। सुल्तान को गार के अंधेरे में थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। एक जगह गार बाएं तरफ को चला गया। सुल्तान ने लड़की से कहा, यहाँ बैठ जाते हैं, फिक्र न करो, यहाँ तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मेरे पास चाकू है और भरा हुआ पिस्तौल भी है। लड़की बेदम सी होकर पत्थरों पर बैठ गई। सुल्तान को लड़की की शक्ल धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। लड़की का रंग साफ था। वो शुमाली हिंदुस्तान की रहने वाली लगती थी। इसकी जुबान भी उधर ही की थी। सुल्तान ने पूछा, मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ देवदासी कैसे बन गई? लड़की ने कहा, मेरा नाम रुक्मणी है। मेरे पिताजी की मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर की दुकान थी। मेरे पिताजी कृष्ण भगवान की मूर्तियां बेचते थे। मैं दुकान पर पिताजी का हाथ बटाया करती थी। मंदिर के पुजारी के पास बाहर से 2-4 आदमी आया करते थे। वो मुझे घूर कर देखा करते थे। मैं अपने पिताजी के पास दुकान के पीछे खाट पर रात को सोती थी। माताजी जब मैं छोटी थी तो स्वर्गवास हो गई। एक रात मैं पानी पीने दुकान से निकल कर बाहर गई तो इन आदमियों ने जो मुझे घूरा करते थे दबोच लिया। उन्होंने मेरे मुंह पर गीला कपड़ा रखकर दबाया था। मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं रेलगाड़ी के डब्बे में अधमुई से लेटी हुई थी। 3 आदमी मेरे पास बैठे थे। एक ने चाकू की नोक मेरे सीने के साथ मेरी पसली के साथ लगाई हुई थी। इसने मुझ पर झुककर कहा, अगर आवाज़ निकाली तो चाकू तुम्हारी पसलियों में घूम दूंगा। बस ये लोग मुझे यहाँ शिव भगवान के मंदिर में ले आए। मुझे बड़े पुरोहित के हवाले कर दिया गया। इसने मुझे शिव देवता की देवदासी बनाया और मेरी तवाइफों से भी बदतर जिंदगी शुरू हो गई। मैंने कई बार भागने की कोशिश की मगर मंदिर में जो लड़की अगवा करके लाई जाती है इसकी 5 साल तक सख्त निगरानी की जाती है। इसे मंदिर की 4 दीवारी से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। 2 पुजारी हर वक्त साए की तरह इसके साथ रहते हैं। इसे हर रोज़ रात को एक खास बूटी का अरक पिलाया जाता है। इस अरक में नशा होता है। वो सारी रात नशे में मदहोश रहती है और इसके साथ हर किस्म की दरिंदगी का सलूक किया जाता है। मेरा ये 4था साल है। मुझे भी रात को नशे वाली बूटी पिलाई जाती थी मगर मेरी सहेली देवदासी मधुरी ने मुझे इसका तोड़ बता दिया था। मुझे नशा तो होता था मगर मैं अपने आप को पुरोहितों पंडितों और जहाँ वो मुझे रात के अंधेरे में ले जाते थे इन अयाश मर्दों की दरिंदगी से नहीं बचा सकती थी। आज मुझे मौका मिल गया और मैं भाग निकली। कमांडो सुल्तान बड़े गौर से देवदासी रुक्मणी की बातें सुनता रहा। इसने कहा, रुक्मणी, मेरा नाम कांशीराम है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ।
असल में मैं भी अपनी मंगेतर की तलाश में यहाँ आया हूँ। मेरी मंगेतर अगवा हो गई थी। किसी ने मुझे बताया कि इसे अगवा करके रामेश्वरम के शिव मंदिर में लाया गया है, जहाँ इसे देवदासी बना दिया गया है। रुक्मणी अंधेरे में आंखें खोले सुल्तान को तक रही थी। तुम्हारी मंगेतर का क्या नाम है? सुल्तान ने यूं ही कह दिया, इसका नाम कमला पारेख है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मंदिर में एक हफ्ते कोई नई देवदासी आई है? रुक्मणी ने कहा, हमारे मंदिर में 1 महीने से कोई नई देवदासी नहीं आई। हो सकता है कि किसी दूसरे मंदिर में इसे भेज दिया गया हो। यहाँ तो बेशुमार मंदिर हैं और नाग देवता के मंदिरों में भी देवदासियाँ होती हैं। कमांडो सुल्तान ने मजीद तफ्तीश करने के अंदाज में पूछा। कोई कह रहा था कि यहाँ कश्मीर से भी किसी मुसलमान लड़की को लाया गया है, तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? रुक्मणी ने कहा, मुसलमान लड़कियों को अगवा करके मंदिरों में नहीं लाया जाता, क्योंकि इनका धर्म दूसरा होता है। वो कभी देवदासियाँ नहीं बनती। हो सकता है ये पुजारी पुरोहित लोग अपने गुंडों के जरिए कश्मीर से लड़कियाँ अगवा करवाते हों, इन्हें देवदासियाँ बनाने के बजाय तवाइफे बना देते हैं, मगर मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। सुल्तान ने कहा, हो सकता है मेरी मंगेतर कमला किसी नाग मंदिर में पहुँचा दी गई हो और हमें इसका इल्म न हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, रुक्मणी ने जवाब दिया। फिर तो नाग मंदिर की देवदासियों के बारे में मुझे कहाँ से पता चल सकता है? रुक्मणी कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हें कुंदनी ही बता सकती है। कुंदनी कौन है? सुल्तान ने पूछा। रुक्मणी ने कहा, कुंदनी नाग देवता के मंदिर में देवदासी रह चुके हैं। इसे सारे नाग मंदिर की देवदासियों के हालात मालूम हैं। वो कहाँ मिलेगी? सुल्तान ने सवाल किया। रुक्मणी कहने लगी, कुंदनी से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। मैं यहाँ से इसके पास जा रही हूँ, क्योंकि वही अपने खास आदमियों के जरिए मुझे मथुरा मेरे घर पहुँचा सकती है। कुंदनी 20 बरस तक नाग मंदिर की देवदासी रही है। अब वो जवान नहीं रही। मंदिर के पुरोहित ने इसे निकाल दिया है। वो यहाँ से दूर, जहाँ लंका का समंदर शुरू होता है, जंगल में रहती है। माधुरी ने मुझे कहा था कि कुंदनी से जाकर मिलना है, इससे मेरा नाम बताना है, तुम्हें तुम्हारे शहर पहुँचा देगी। तुम भी मेरे साथ चलो, हो सकता है वो तुम्हारी भी कोई मदद कर सके। कमांडो सुल्तान को कुछ उम्मीद पैदा हुई। हो सकता है कुंदनी को मालूम हो कि नसरीन किस नाग देवता की देवदासी बनाई गई है। इसने कहा, रुक्मणी मैं तुम्हारे साथ कुंदनी के पास जाऊंगा। रुक्मणी ने सुल्तान के होंठों पर हाथ रखकर इसे चुप कराया। एक लम्हे के लिए सुल्तान ने भी अपना सांस रोक लिया। रुक्मणी ने आगे होकर सुल्तान के कान में सरगोशी की, गार के अंदर कोई है। ये सुनकर सुल्तान उठा और देवदासी भी इसके साथ ही उठ खड़ी हुई। सुल्तान ने इसके कांधों पर हाथ रखकर जरा सा दबाते हुए कहा, तुम इसी जगह बैठी रहो, मैं पीछे जाकर देखता हूँ। सुल्तान गार की दीवार की साल लगा पीछे की तरफ खिसकने लगा। अंधेरे में अगर वहाँ कोई होता तो वो इसे बखूबी देख सकता था। वो गार के मुंह तक गया, वहाँ कोई नहीं था। वापिस इसने देवदासी से कहा, तुम्हारा वहम था, गार खाली पड़ा है। रुक्मणी बेचैन थी, घबराई हुई थी, कहने लगी, तुम नहीं जानते वो लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ पहुँच गए हैं। मंदिर वालों ने गुंडे पाल रखे होते हैं, ये सजा काट कराए हुए डाकू और कातिल होते हैं। यहाँ से चलो, मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकती। कमांडो सुल्तान को देवदासी की बात माननी पड़ी। वो किसी हालत में भी वहाँ रुकने को तैयार न था। दोनों गार से वापस चल पड़े। अभी रात का 1 पहर बाकी था। नामुकम्मल चांद मगरिब की तरफ के पीछे हो गया था। देवदासी ने सुल्तान से कहा कि हम टीलों चट्टानों के पीछे से समंदर तक जाएंगे। सुल्तान इस इलाके से नावाकिफ था। देवदासी गार से तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगी। सुल्तान इसके साथ हो गया। एहतियातन इसने चाकू जेब से निकालकर हाथ में ले लिया था। जहाँ टीलों और चट्टानों का सिलसिला खत्म हुआ था, दरख्तों का जंगल शुरू होता था। देवदासी हर 10-15 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखती थी। सुल्तान ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की तो वो बोली, तुम नहीं जानते किसी देवदासी का मंदिर से फरार हो जाना पुरोहित की बहुत बड़ी बदनामी का बायस होता है। लोग समझते हैं कि इस पुरोहित से भगवान शिव नाराज हो गए हैं, इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। पुरोहित मेरी लाश को भी वापस ले जाने की कोशिश करेगा। दोनों जंगल में दाखिल हो गए। देवदासी ने बताया कि जंगल ज्यादा बड़ा नहीं है और दूसरी तरफ एक खाड़ी है। खाड़ी के पार जाएंगे तो आगे लंका वाले घाट आ जाएंगे। वहीं चट्टानों के दरमियान समंदर के किनारे कुंदनी देवदासी ने कुटिया बना रखी है। देवदासी सरगोशियों में बातें कर रही थी। जंगल घना नहीं था। यहाँ ताड़ के दरख्त ही दरख्त थे जो एक दूसरे से फासले फासले पर उगे हुए थे। जमीन ऊंची नीची थी, कहीं घास आ जाती, कहीं छोटे छोटे पत्थर आ जाते। खतरे का एहसास दूर हो जाने के बाद कमांडो सुल्तान ने पिस्तौल जेब में रख लिया था। वो कोई घंटा जंगल में जनूब की तरफ चलते गए। जंगल खत्म हो गया। दरख्त दूर दूर हटते। रात के पिछले पहर के अंधेरे में स्लेटी रंग की रोशनी झलकने लगी थी। हवा में जगह जगह खड़े समंदरी पानी की बू आने लगी। देवदासी बोली, खाड़ी आ गई है, वहाँ कोई ना कोई नाव जरूर होगी, हम नाव में खाला पार करेंगे। अभी देवदासी ने जुमला पूरा नहीं किया था कि जंगल की फिजा फायर की आवाज़ से गूंज उठी। साथ ही देवदासी आगे को मुंह के बल गिर पड़ी। सुल्तान वहीं जमीन पर बैठ गया। इसने देवदासी को अपनी तरफ खींचा। गोली इसकी कमर पर ऊपर की तरफ लगी थी और दिल को चीरती हुई दूसरी तरफ से निकल गई थी। देवदासी मर चुकी थी। अचानक फायर का दूसरा धमाका हुआ। गोली सुल्तान के करीब से होकर निकल गई। वो जल्दी से दौड़कर एक दरख्त के पास आकर बैठ गया। पिस्तौल इसने निकाल लिया। दूसरे फायर ने यह साबित कर दिया कि पुरोहित के खूनी गुंडे थे तो उन्होंने सुल्तान को देख लिया था।
जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। देवदासी की लाश कुछ फासले पर औंधी पड़ी थी। सुल्तान के हवास पूरी तरह बहाल हो चुके थे। इसकी आंखें बाज की तरह अंधेरे में अपने दुश्मन को तलाश कर रही थी। दरख्त के पीछे इसने झाड़ियों की आड़ बना ली थी। फायर की आवाज़ से इसने अंदाजा लगा लिया था कि गोली सामने की जानिब से चलाई गई है। ये छोटी राइफल का फायर था। पिस्तौल दोनों हाथों में लेकर बाजू फैलाए बिल्कुल सामने निशाना लगाए बैठा था। 10-15 मिनट गुजर गए। सुल्तान उठने ही वाला था कि इसे सामने की जानिब से दो मर्दों की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। सुल्तान वहीं बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। इसके पिस्तौल का रुख इसी तरफ था जिधर से आवाज़ें आ रही थी। ये दो आदमी थे। दोनों के हाथों में एक एक राइफल थी। वो तामल बोल रहे थे। देवदासी की लाश के पास आते ही वो ज़मीन पर बैठ गए। एक ने राइफल का रुख दूसरी जानिब कर लिया। दूसरा देवदासी के मुर्दे जिस्म को उठाने की कोशिश करने लगा। सुल्तान को देवदासी की बात याद आ गई कि अगर कोई देवदासी भाग जाए तो पुरोहित हर हालत में देवदासी को वापस लाने की सर तोड़ कोशिश करता है। अगर वो जिंदा हाथ न आए तो इसकी लाश भी ले जाते हैं ताकि लोगों में अपना वकार और मनसब बहाल रखा जा सके। ये दोनों आदमी पुरोहित के गुंडे थे। उन्होंने देवदासी को गोली मारकर मार डाला था और अब इसकी लाश को ले जा रहे थे। उन्होंने दूसरा फायर सुल्तान पर किया था। सुल्तान को देवदासी की मौत का दुख हुआ था। दोनों कातिल इसके सामने थे। एक राइफल तानी ज़मीन पर मच्छी के जानी बैठा था। दूसरा देवदासी की लाश को उठाकर कांधे पर लाद रहा था। दोनों अपनी ज़ुबान में बातें कर रहे थे। सुल्तान के पिस्तौल में 12 गोलियां भरी हुई थी। फासला 10-12 गज का था। वैसे भी सुल्तान एक ट्रेंड कमांडो था। ये दोनों इसके निशाने की जद से बच नहीं सकते थे। इसने सबसे पहले इस आदमी पर फायर कर दिया जो राइफल तान कर बैठा था। इसे सुल्तान की तलाश थी। गोली खाकर ये आदमी वहीं ढेर हो गया। सुल्तान ने 1 सेकंड का वक्फा न डाला और दूसरा फायर कर दिया। दूसरी गोली इसको लगी जिसने देवदासी की लाश उठा रखी थी और चलने ही लगा था। वो भी वहीं लाश समेत नीचे गिर पड़ा। सुल्तान ने उठकर अपने पीछे निगाह डाली कि अकब में तो कोई गुंडा नहीं है। अब सुबह काजिब की नीली रोशनी फैलने लगी थी। सुल्तान आड़ में से निकलकर करीब आया। दोनों अभी जिंदा थे मगर शदीद जख्मी हालत में थे। एक को गोली सीने में लगी थी, दूसरे के पेट में से निकल गई थी। सुल्तान खड़े खड़े बारी बारी दोनों के सिरों का निशाना लेकर 2 फायर किए। दोनों कातिल वहीं बेहिस हो गए। सुल्तान ने देवदासी की लाश को अपने कांधे पर डाला और खाड़ी की तरफ आ बढ़ा। खाड़ी पर आकर इसने लाश को किनारे पर लिटा दिया। वो जानता था कि पुरोहित के दूसरे गुंडे वहां पर जरूर आएंगे और अपने साथियों की लाशों के साथ देवदासी की लाश भी ले जाएंगे। देवदासी की लाश का मिल जाना भी पुरोहित के लिए इसकी कामयाबी की अलामत होगा। सुल्तान ने देवदासी रुक्मणी की साड़ी में 2-4 बड़े बड़े पत्थर लेकर इस तरह बांधे। सुबह की सफेद होती रोशनी में रुक्मणी के मुर्दा चेहरे को आखिरी बार देखा और लाश को पत्थरों समेत खाड़ी के पानी में लुढ़का दिया। लाश पानी में डूब गई। सुल्तान को खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंचना था ताकि मंदिर से निकाली हुई देवदासी कुंदनी से मुलाकात करके नाग देवता के मंदिरों की देवदासी के बारे में मालूमात हासिल कर सके और नसरीन का कुछ खोज लगा सके। रुक्मणी ने कहा था कि इसे खाड़ी के किनारे कहीं न कहीं कोई नाव मिल जाएगी। खाड़ी का पहाड़ काफी चौड़ा था। सुल्तान किनारे किनारे चलता गया। इसने ठीक कहा था। एक जगह छोटी सी नाव किनारे पर बंधी हुई थी। सुल्तान ने इसे खोला और इसमें सवार हुआ और चप्पू चलाता खाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ रवाना हो गया। आसमान पर दिन की रोशनी फैली हुई थी। बादलों की वजह से तुलू होता सूरज दिखाई नहीं देता था मगर खाड़ी का गदरा पानी और दूसरे किनारे के ऊंचे ऊंचे दरख्त साफ नजर आ रहे थे। इसे बार बार देवदासी रुक्मणी का ख्याल आ रहा था। बेचारी किस मुश्किल से निकलकर जहन्नम से फरार हुई थी लेकिन अपने घर वापस जाना इसकी किस्मत में नहीं था। इसे इत्मीनान जरूर था कि इसने देवदासी के कातलों को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। कश्ती खाड़ी पार कर गई। खाड़ी के दूसरे किनारे पर जगह जगह सरकंडों की झाड़ियां उगी हुई थी। ये इलाका दलदली था। सुल्तान पत्थरों पर पांव रखता इस इलाके से निकल गया। समंदर अभी दूर था। खेतियां वगैरह बिल्कुल नहीं थी। सारा इलाका पथरीला दलदली और वीरान था। सिर्फ ताड़ के दरख्तों के झुंड जगह जगह खड़े थे। रुक्मणी ने कहा था कि खाड़ी के पार थोड़ा सफर है फिर कुंदनी का झोंपड़ा आ जाएगा मगर वहाँ झोंपड़े के कोई आसार नजर नहीं आते थे। किसी मछेरे का भी कोई झोंपड़ा नहीं था। शायद इस दलदली इलाके में कोई नहीं आता था। खुदा खुदा करके ये इलाका भी ख़त्म हुआ। समंदर की हवा बराबर आ रही थी मगर समंदर दिखाई नहीं दे रहा था। बाएं जानिब छोटी छोटी चट्टानें एक दूसरे के आगे पीछे दूर तक चली गई थी। कमांडो को याद आ गया। रुक्मणी ने इन चट्टानों का भी जिक्र किया था। वो इन चट्टानों की तरफ चलने लगा। काले स्याह रंग की चट्टानें थी और काफ़ी ऊंची ऊंची थी। चट्टानों ने एक जगह हिसार सा बना रखा था। सुल्तान इस हिसार में दाखिल हो गया। यहाँ आते ही एक दूसरा मंजर इसके सामने आ गया। घास सरसब्ज थी। जगह जगह केले के दरख्तों के झुंड थे। एक जानिब नारियल का दरख्त समंदरी हवा में झूम रहा था। नीचे एक छोटी सी नदी चट्टानों में से होकर बह रही थी। सुल्तान यहाँ बैठकर मुंह धोने लगा। नदी का पानी साफ और ठंडा था। इसने झुककर पानी पिया। अचानक इसकी नज़र ऊपर नारियल के दरख्तों की तरफ गई।
जहाँ पगडंडी एक चट्टान का मोड़ काट कर आ रही थी। सुल्तान ने गिरवे रंग की साड़ी वाली औरत को देखा। ये औरत नारियल के दरख्तों में से निकलकर नदी पर आई। सुल्तान झाड़ियों की ओट में हो गया। औरत ने साड़ी उतार कर पत्थरों पर रखी। इसने झाड़ियों में से देखा कि इसकी कमर के गिर्द काले रंग की पेटी सी बंधी हुई थी। औरत ने पेटी उतारी तो इसके हाथ में बल खाने लगी। सुल्तान हैरत ज़दा रह गया। ये पेटी नहीं बल्कि काले रंग का एक सांप था जो इस औरत ने अपनी कमर के साथ बांध रखा था। औरत नदी के पानी में बैठकर नहाने लगी। वो सांप को भी साथ नहला रही थी और इससे बातें भी कर रही थी। सुल्तान को इसकी सांप से बातें करने की आवाज़ रही थी, मगर समझ में नहीं आ रहा था कि वो इससे क्या बातें कर रही है। सुल्तान ने आंखें नीचे कर ली और सोचने लगा कि ये अजीब व गरीब औरत कौन है जो अपने साथ सांप बांध कर रखती है। थोड़ी देर बाद इसने नजर उठाकर देखा तो औरत नदी से बाहर निकल आई थी। इसने अपनी कमर के गिर्द काले रंग के सांप को पेटी की तरह बांधा। पत्थरों पर से गिरवी साड़ी उठाकर बदन के गिर्द लपेटी, बालों को निचोड़ा और जिधर से आई थी इस तरफ को चल पड़ी। कमांडो सुल्तान भी नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ चल पड़ा। वो मोड़ घुमा तो दरख्तों के दरमियान से दूर तक फैला हुआ समंदर नजर आने लगा। समंदर में साहिल के करीब इधर उधर बड़ी बड़ी चट्टानें उभरी हुई थी। इसे देवदासी कुंदनी की तलाश थी। यहाँ आबादी के कोई आसार नहीं थे। समंदर का ये साहिल जैसे बिल्कुल वीरान पड़ा था। कमांडो ने सोचा कि जिस तरफ गिरवी साड़ी वाली औरत गई है इस तरफ को चलना चाहिए, उधर कुंदनी का कोई सुराग मिल जाएगा। वो थोड़ी दूर गया था कि इसे दरख्तों में एक झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के आगे पत्थरों का एक छोटा सा चबूतरा था। सुल्तान वहीं रुक गया। चबूतरे पर वही गिरवी साड़ी वाली औरत साधुओं की तरह अलती पालती मारकर बैठी थी। काला सांप इसके सामने फन उठाए बैठा था और वो इसकी तरफ देख देख कर बातें कर रही थी। औरत के लंबे बाल इसके शानों पर बिखरे हुए थे। औरत ने सुल्तान की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। इसने बुलंद आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो साफ उर्दू बोल रही थी। सुल्तान दरख्त के पीछे से निकलकर इस औरत के सामने आ गया। सांप वाली औरत सुल्तान को टिकटिकी बांधे घूर रही थी। इस औरत की उम्र 40 के करीब थी, मगर बाल सारे के सारे काले थे। जिस्म जरा भारी भरकम था। इसके माथे पर तिलक लगा हुआ था और इसने नाक में देवदासियों की तरह सफेद नथनी पहनी हुई थी। सुल्तान को ख्याल आया कि हो ना हो यही वो औरत कुंदनी है जिसकी इसे तलाश है। औरत की आंखें शरबती रंग की थी और इसमें एक किस्म की कशिश थी। सुल्तान ने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम्हारा नाम कुंदनी है? औरत ने सांप को पकड़कर अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? सुल्तान ने मुख्तसर अल्फाज में कुंदनी को सारे वाक़यात बयान कर दिए। रुक्मणी के फरार और इसके बाद गुंडों के हाथों इसकी मौत, और वहाँ अपनी आमद का मकसद भी बयान कर दिया कि वो अपनी मंगेतर की तलाश में रामेश्वरम आया था, जिसके बारे में इसे खबर मिली थी कि इसे अगवा करने के बाद किसी नाग मंदिर में देवदासी बना दिया गया है। कुंदनी बड़े सुकून से बैठी इसकी बातें सुनती रही। जब सुल्तान अपनी बात बयान कर चुका तो कुंदनी ने कहा, यह सांप मेरा बच्चा है, इसके दूध पिलाने का वक्त हो चुका है। देखते नहीं है कैसे बाहर निकल रहा है। इसे भूख लगी है तो मुंह दूसरी तरफ कर लो। सुल्तान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। 10-15 मिनट गुजर गए। फिर कुंदनी की आवाज़ आई, अब सीधे होकर बैठ जाओ, मैंने अपने बच्चे को दूध पिला दिया है। सुल्तान सीधा होकर बैठ गया। कुंदनी साड़ी के पल्लू से सांप का मुंह साफ कर रही थी। कहने लगी, मुझे रुक्मणी की मौत का अफसोस है। तुमने अच्छा किया कि इसकी लाश डुबो दी। ये लाश पुरोहित के हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। सुल्तान कुछ कहने लगा तो कुंदनी उठ खड़ी हुई। तुम सारी रात चलकर यहाँ तक पहुँचे हो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कुंदनी ने सांप को इस तरह अपनी कलाई के गिर्द लपेट रखा था। वो झोंपड़ी में गई। वापस आई तो इसने एक देचकी उठा रखी थी जिस पर केले के चौड़े पत्ते पर चावल रखे हुए थे। केले के पत्ते इसने सुल्तान के आगे बिछा दिए। देगची में से कुछ खचलाओ निकाल कर भी पत्तों पर डाल दिया और कहा, खाओ। सांप अभी तक इसकी कलाई में लिपटा हुआ था। दूध पीने के बाद वो अपना फन थोड़ी देर बाद फंकारी मारने के लिए उठा रहा था। सुल्तान इससे कुछ खौफ जरूर महसूस करने लगा था। कुंदनी नारियल के प्याले में अंदर से पानी भर कर ले आई। वो इसके पास बैठ गई। खिचड़ी में मिर्चें बहुत थी, मगर सुल्तान को भूख लगी थी। वो पानी भी पीता रहा और खिचड़ी भी सारी खा गया। सांप ने फंकार मारी तो सुल्तान जरा पीछे हो गया। कुंदनी ने सांप के सर पर हाथ फेरा और सुल्तान से कहा, घबराओ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये मेरा बेटा है, मेरे दोस्त दुश्मन पहचानता है। अब तुम झोपड़ी में जाकर सो जाओ। तुम सारी रात के जागे हुए हो, उठोगे तो तुमसे बात करूंगी। सुल्तान वाकई बड़ा थका हुआ था। इसे नींद भी आ रही थी। वो झोंपड़ी में आ गया। इसने नारियल के पत्तों का फर्श बिछा देखा। सुल्तान अपना सर बाजू पर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो गया। जब सोकर उठा तो दिन ढल रहा था। वो झोंपड़ी के बाहर आया। इसे कुंदनी कहीं नजर न आई। वो एक दरख्त के तने पर बैठ गया। इसने पिस्तौल निकाल कर साफ किया। जो गोलियां थी इन्हें भी साफ किया। इनकी जगह दूसरी गोलियां भरी। पुरोहित के भेजे हुए खूनी गुंडों में से एक गुंडे का चाकू वो साल ले आया था। ये कमांडो चाकू नहीं था, मगर इसका साइज इतना ज़रूर था। सुल्तान ने पिस्तौल और चाकू बंद करके इन्हें पतलून की अलग अलग जेबों में संभाल लिया। इसके पास सिर्फ 7 फालतू गोलियां रह गई थी। सामने दरख्तों में से कुंदनी चली आ रही थी। इसके हाथ में पिटारी थी। सांप इसकी कलाई में नहीं था। सुल्तान के पास आकर बोली, मेरा बच्चा दूध पीकर सो गया है, मैं इसे झोंपड़ी में रखा हूँ। सांप पिटारी में बंद था।
इटारी झोंपड़ी के अंदर रखकर कुंदरी बाहर आ गई। तुम्हारे वास्ते मैं कुछ फल तोड़ कर लाई थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।